हेलो ऑल, जय हिंद। आज हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो आज का अपना टॉपिक जो रहेगा दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रॉब्लम्स, या फिर न्यूमेरिकल्स लिख सकते हैं आप। टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पहला जो क्वेश्चन है वो आपको लिखना है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन आपको दिया गया है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 volts. A potential difference of 250 volts is applied across a resistance of 500 ohms. आपको ये बोला जा रहा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट का अप्लाई किया जा रहा किसको, एक रेजिस्टेंस को जिसकी वैल्यू 500 ओम है, इन इलेक्ट्रिक आयन। एक इलेक्ट्रिक आयन है, इलेक्ट्रिक आयन में आप 250 वोल्ट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं यानी पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और 500 ओम उसका रेजिस्टेंस है। और मैंने बोला भी था कि ये सिर्फ हाई रेजिस्टेंस वायर के लिए एप्लीकेबल होगा। कैलकुलेट करंट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं हम। तो गिवन डेटा हमारा ऐसा रहेगा। गिवन डेटा में सबसे पहले V की वैल्यू दी गई, V इज 250 वोल्ट। V की वैल्यू आपको 250 वोल्ट दी गई है। फिर उसके बाद R की वैल्यू दी गई, R इज गिवन टू यू एज 500 ओहम। R की वैल्यू 500 ओहम दी गई है। देन उसके बाद में आपको ये बोला जा रहा है करंट की वैल्यू कितनी निकालो एंड हीट प्रोड्यूस भी आपको निकालना है। टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड्स दी गई है। वैल्यू ऑफ टाइम इज गिवन टू यू एंड दैट वैल्यू इज 10 सेकेंड। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ विल यू सॉल्व। सबसे पहला पॉइंट तो आपको गिवन डेटा लिखना है। जैसे आपके पास गिवन डेटा आ गया तो आगे की चीजें बहुत इजी हो जाती। पहला क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला आपको करंट। कैलकुलेट करंट, तो हमारे पास कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से अपना एक सिंपल सा रिलेशन है V इज इक्वल टू I इंटू R। क्या रहेगा हमारा रिलेशनशिप इज V इज इक्वल टू I इंटू R। ओम्स लॉ का बोलना ये है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ये जनरल रिलेशनशिप है। आपको सबसे पहले करंट पूछा गया तो करंट की वैल्यू निकालो। करंट इज V डिवाइड बाय R। करंट की वैल्यू आ जाएगी V डिवाइड बाय R। अब करंट की वैल्यू V डिवाइड बाय R है तो V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। V इज 250 वोल्ट और R की वैल्यू आपको दी गई प्रॉब्लम में, इट इज 500। तो 250 डिवाइड बाय 500 जो रहेगा दैट इज 1/2। तो I की वैल्यू जो रहेगी, I इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 एम्पियर। I इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर। हमेशा याद रखो जो भी आपका फाइनल आंसर है उसका यूनिट देना कभी नहीं भूलना। यू ऑलवेज हैव टू स्पेसिफाई द यूनिट। आपको यूनिट देना कंपलसरी है, तो पहले यूनिट दे दो। तो अपना V इज इक्वल टू IR है तो I की वैल्यू V बाय R रहेगी। तो I इज 250 डिवाइड बाई 500, तो I की वैल्यू 1/2 एम्पियर आ जाएगी। ये सबसे पहला पॉइंट आपका, ठीक है। सेकेंड वाला जो पॉइंट है हमारा वो ऐसा कि आपको हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हीट एनर्जी के लिए हमारा प्रीवियस वीडियो में जो कवर हुआ था लॉ दैट वाज कॉल्ड जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो हम सेकेंड बोलेंगे बाय जूल्स लॉ। बाय जूल्स लॉ, जूल्स लॉ के हिसाब से H इज I स्क्वायर RT। H की वैल्यू जो होती है दैट इज I स्क्वायर RT। H मतलब हीट। हीट इज ऑलवेज I स्क्वायर इंटू R इंटू T। स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। तो H इज I स्क्वायर RT। अब H की वैल्यू जो रहेगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब I की वैल्यू आपके पास में, I की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे आप लिखो 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर है। इसके लिए मैंने 2 बार लिख दिया। R की वैल्यू जो दी गई वो सब्स्टिट्यूट करो। वैल्यू ऑफ R इज 500 ओम्स इंटू 500 इंटू टाइम दिया गया आपको 10 सेकेंड्स। हमेशा याद रखो टाइम की वैल्यू आपको सेकेंड्स में लेनी है। तो जब आपका क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा यानी क्वेश्चन में जब आपको स्पेसिफाई कुछ भी किया गया नहीं है तो आपको हमेशा टाइम की वैल्यू सेकेंड में लेके सॉल्व करना है। इसमें ये जो फॉर्मूला है उसमें टाइम की वैल्यू हमेशा सेकेंड में यूज करते हैं ताकि हमारा आंसर जूल में आए। अब इसकी वैल्यू अगर देखें आप तो दिस इज 1 ज़ा, दिस इज 250 ज़ा, ये 250 ज़ा हो जाएगा।
फिर उसके बाद में इसको हम 1 सा दिस इज 125 सा कर देंगे। अब 125 इंटू 10 इज 1250 जूल। तो आपकी जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड इज 1250 जूल। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम में आपको सेकेंड स्टेप में हीट पूछा गया था, वो भी कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। तो हमारा फॉर्मूला कांस्टेंट रहेगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी से हम सिंपल तरीके से प्रॉब्लम में हीट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। द लॉ विच हेल्प्स टू कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ। इसको हम जूल्स लॉ बोलेंगे और इफेक्ट को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोला जाता है। चलो जल्दी से पहला पॉइंट नोट डाउन करो। प्लीज नोट डाउन फर्स्ट पॉइंट, यानी अपना पहला आंसर आपको नोट कर लेना है। जैसे ये क्वेश्चन हुआ कि फिर हम आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 से 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन इसमें। फिर ये एक बार आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो गया कि फिर हमारा एक ही लेक्चर रहेगा। देन विल बी कंप्लीटिंग आवर सिलेबस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हुआ सबका लिख के? चलो इसका स्नैपशॉट ले लो, बाकियों का मैं आगे का क्वेश्चन आप बताता हूँ। तो नेक्स्ट जो रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से ये टॉपिक के रिलेटेड है। टॉपिक सेम रहेगा, 3 से 4 अपन एग्जांपल्स क्लास में सॉल्व करेंगे। एक बार आपको मेथड आ गई समझ में, तो ऐसे जो टाइप के क्वेश्चंस है वो सब आपको सॉल्व करने हैं अलग अलग बुक्स में से। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही करना है, प्रैक्टिस विल गिव यू बेटर मार्क्स। तो चलो इंपॉर्टेंट चीज, अब आगे का कंसेप्ट हम समझते हैं। तो आगे का क्वेश्चन आपका ऐसा है, प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओहम एंड 60 ओहम आर अरेंज इन सीरीज। क्वेश्चन बोला गया आपको, सेकेंड क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohm and 60 ohm are connected in series. Resistance of 40 ohm and 60 ohm are connected in series. सीरीज में आप क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो कौन से रेजिस्टेंस को, 40 ओम और 60 ओम की। तो आप 40 ओम और 60 ओम का रेजिस्टेंस ले रहे, उसको आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो। फिर आपको आगे ये बोला जा रहा कि the voltage applied is 220 volt. The voltage applied is 220 volt. 220 volt आपका सप्लाई दिया गया है, सप्लाई इज 220 वोल्ट। फिर उसके बाद में आपको ये बोला जा रहा, फाइंड द हीट इन जूल्स प्रोड्यूस्ड। फाइंड द हीट इन जूल्स, फाइंड the heat in joules, find the heat in joules produced by this combination when time is आपको दिया गया है हाफ मिनट। टाइम इज हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए आप करंट पास कर रहे। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर देखेंगे आप, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है और इस रेजिस्टेंस से आप क्या कर रहे हैं, यू आर पासिंग करंट फॉर हाफ मिनट। तो आधे मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज सीरीज अरेंजमेंट है। सीरीज अरेंजमेंट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीरीज ऑलवेज इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस, और जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतनी हीट की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो चलो इसको सॉल्व कैसे करते, पहला गिवन लिख लेते हम। गिवन डेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गिवन लेंगे हम, सबसे पहले तो आपको R1 की वैल्यू दी गई है। R1 इज गिवन टू यू एज 40 ओम। R1 की वैल्यू 40 ओम दी गई है। R2 की वैल्यू 60 ओम दी गई है। R1 इज 40 ओम, R2 इज 60 ओम, और ये दोनों को आप कनेक्ट कर रहे अक्रॉस वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। वोल्टेज की वैल्यू आपको दिए गए 220 वोल्ट। आपको हीट प्रोड्यूस निकालना है, हीट प्रोड्यूस इज टू बी कैलकुलेटेड, और टाइम की वैल्यू दी गई है 0.5 मिनट। आधा मिनट मतलब होता है 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में आपको कैलकुलेट करना है कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही। यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 30 सेकेंड।
30 सेकेंड में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है आपको निकालना है। सिंपल कंसेप्ट है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहली चीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके लिए कैलकुलेट करेंगे हम? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज के लिए हमारे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के लिए हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। क्या फॉर्मूला था आर इक्विवेलेंट का? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ऐसा बोलेंगे आर इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 दी गई है, तो बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज इज आर इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 है। R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज 40 प्लस 60। 40 प्लस 60 इज 100 ओहम। तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 100 ओहम। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आ गया आपका। अब सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? आपको करंट की वैल्यू निकालना पड़ेगी, क्योंकि हीट निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस लगेगा। रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया। हीट निकालने के लिए आपको करंट की वैल्यू लगेगी। करंट की वैल्यू हमारे को निकालना बाकी है। तो अब हाउ डू वी कैलकुलेट करंट? करंट निकालने का सिंपल तरीका हम बोलेंगे बाय ओहम्स लॉ। बाय ओहम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम बोलेंगे V इज इक्वल टू I इंटू आर। V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो I की वैल्यू जो रहेगी I विल बी V डिवाइड बाय R, और आपकी V की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 2.2। दिस विल बी 2.2 एम्पियर। तो आपकी करंट की वैल्यू आ गई 2.2 एम्पियर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब आपको आगे का अगर पॉइंट देखे तो हीट निकालना है, तो हीट की वैल्यू रहेगी I² RT। वैल्यू ऑफ हीट जो रहेगा, हीट विल बी I² RT। अब I की वैल्यू अगर आपने यूज करे तो इट विल बी 22/10 या 2.2 भी ले सकते हैं आप। तो अब इसको हम ऐसा करें 22/10 इंटू 22/10 इंटू 22/10 लेने का रीजन मेरा ये कि वो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। और फिर उसके बाद में आगे अगर देखेंगे रेजिस्टेंस, R की वैल्यू आपको दी गई है 100। R इक्विवेलेंट हमारा 100 आया था, तो इंटू 100 इंटू आपको टाइम की वैल्यू देखना है। टाइम की वैल्यू 30 सेकेंड, तो ये हो जाएगा इंटू 30। अब कैलकुलेशन इजी कैसे हो जा रहा है देखो, सिंपल। ये 10 और 10 कैंसल, 10 10 जा 100, तो डिनोमिनेटर का 100 और न्यूमरेटर का 100 कैंसल हो जाएगा। आपको क्या करना है? हीट को निकालने के लिए 22 इंटू 22 इंटू 30 करना है। तो 22 का अगर स्क्वायर देखे दैट इज 484, तो आपको 484 इंटू 30 करना है। 484 इंटू 3 कर दो आप। 30 में से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10 कर देंगे आंसर बाद में। तो 12 दिस इज 1, 8 3 इज 24 प्लस 1 25, तो ये 2 पर 8 3 फिर 12 एंड 2 विल बी 14, तो आ जाएगा आपको 14। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ये 4 3 12, 1 कैरी, 4 8 24, 1 कैरी 25, 2 कैरी, 4 3 12, 12 प्लस 2 इज 14। तो 1452 इसका मल्टीप्लीकेशन इंटू 10 करना पड़ेगा, तो आपका आंसर 14520 जूल रहेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है और ये इसका कैलकुलेशन। तो द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यू पास करंट फॉर 30 seconds, that is half a minute, through a combination of resistances, will be 14520। कितना हो जाएगा? 14520। तो 14520 जूल ऑफ एनर्जी हमारे पास होने वाली है। तो इस तरीके से हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले लो, फोटो ले लो, जो भी लेना है, फिर उसके आगे का पॉइंट हमारे को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते, आगे बढ़ते। अब कितना पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। टॉपिक देखो ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, आपको सीरीज पैरेलल फिर कभी उनका रेशियो वगैरह निकालना रहेगा। ज्यादा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, जो अभी तक का बेसिक हुआ था वो बेसिक चीज ही है। सिर्फ फॉर्मूला अपना यूज करना है, अप्लाई करना है, H इज इक्वल टू I² RT, तो उससे हमारे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया है,
रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओहम इज कनेक्टेड टू अ, क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओहम, resistance of 25 ohm is connected, a resistance of 25 ohm is connected to a 12 volt battery, resistance of 25 ohm is connected to a 12 ohm battery, बैटरी लगाई गई है जिसकी वैल्यू कितनी है 12 ओम, एक मिनट सॉरी, ओहम नहीं आना चाहिए, और रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी आना चाहिए, 12 वोल्ट बैटरी, आई एम सो सॉरी, वोल्ट बैटरी रहेगा। फिर उसके आगे क्या बोला गया है देखो, और आगे ऐसा बोला गया है, कैलकुलेट द हीट एनर्जी, कैलकुलेट द हीट एनर्जी, calculate the heat energy that is produced per minute, that is produced per minute, मतलब एक मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस होंगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब देखते हैं सॉल्व कैसे करते जाएगा। गिवन डेटा ले लेते पहले गिवन अगर निकलते आगे तो फिर उससे हमारे को ये मालूम पड़ जाएगा क्या क्या चीज दी हुई, क्या क्या चीज बाकी है। अब हाउ टू कैलकुलेट, हम ऐसा बोलेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन डेटा में हमारे को दिया हुआ है रेजिस्टेंस कितना 25 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू 25 ओम दी हुई है, वोल्टेज की वैल्यू भी आपको दी गई है, वोल्टेज इज 12 वोल्ट, वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट दी गई है। फिर उसके बाद में कैलकुलेट द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, हीट की वैल्यू आपको निकालना है, टाइम पर मिनट मतलब कितना सेकेंड 60 सेकेंड, टाइम इज 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड आपको यूज करना है। तो 60 सेकेंड में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी आपको कैलकुलेट करना है। तो हम हीट की वैल्यू जूल में निकालेंगे, जूल पर मिनट भी ले सकते हैं आप। तो सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला है हमारा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या है, H इज आई स्क्वायर आर टी हमारे को मालूम है। अब सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे I की वैल्यू दी गई नहीं है, वैल्यू ऑफ I इज नॉट गिवन टू यू इन प्रॉब्लम। तो अब इसको अपन कोई दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते क्या बिना I निकाले। मैं अब सिंपल कंसेप्ट लगाऊंगा, अब अपन बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये डेरिवेशन है सिंपल वाला, अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू क्या रहेगी V डिवाइड बाय R, ऑब्वियसली क्या रहेगी I की वैल्यू V डिवाइड बाय R। अब क्या करो, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके हीट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हीट का इक्वेशन ऐसा हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू T। यहाँ पे करंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जा रहा है देखो, फॉर्मूला क्या कर दिया मैंने, I की जगह पे V बाय R सब्स्टिट्यूट कर दिया, V बाय R V स्क्वायर बाय R स्क्वायर हो जाएगा, क्यों I स्क्वायर है, I स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो R एंड R विल कैंसल आउट, तो आपका वैल्यू V स्क्वायर, V की वैल्यू डालो, आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H इज V स्क्वायर बाय R इंटू T, खत्म, ये आपको फॉर्मूला आ गया। अब इसमें क्या करो, इसमें वैल्यूज डालते जाओ, V दिया गया है यस, R की वैल्यू भी दी गई है, टाइम भी दिया गया है, तो अब सिर्फ पुट द वैल्यूज एंड शुड द आंसर, पुट द वैल्यू शुड द आंसर। तो V स्क्वायर, V की वैल्यू आपको दी गई यहाँ पे 12, यस 12 का स्क्वायर 144, तो पहले 12 इंटू 12 लिख देता, ठीक है 12 इंटू 12 स्क्वायर है। टाइम की वैल्यू दी गई आपको 60 सेकेंड्स, इंटू 60 कर दो, डिवाइडेड बाय आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी 25 ओम, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 25 ओम, और 5 से चलो, 5 5 इज 25, 5 5 25 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हम बोलेंगे 5 12 इज 60, तो ये 1 ये 12, ठीक है 5 12 कितना हो गया आपका 60। एक बार चेक कर लो, सॉरी 5
5 5 25, ये 5 कटेगा नहीं हमारा, 5 5 25 और 5 12 जा कितना 60। तो आपका जो अब न्यूमरेटर है उसमें 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाय कितना आ रहा 5, तो 5 के टेबल में 12 आता क्या, तो अपन इसको सॉल्व कर सकते। 5 के रिलेटेड अगर देखे तो या तो ये इसको अपन 5 1 जा 5 2 जा 10 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट 2.4, ये हो जाएगा 2.4। तो आपका आंसर ऐसा आएगा h इज इक्वल टू 144। कैसे 144, 12 इंटू 12 इज 144, 144 इंटू 2.4 आपको करना है, 144 2.4। इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करे तो कितना आएगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन अगर आपने करे तो नियर अबाउट 320 330 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो देखते सॉल्व करके कि कितना आंसर आता, 330 हाँ उसके आसपास ही आना चाहिए। देखते चलो 4 4 जा 16 ये 1, फिर बाद में 4 4 जा 16 और ये 1 हो जाएगा 17 ये 1, फिर उसके बाद में 4 1 जा 4 एंड दिस इज 5। अब ये हो जाएगा 8, दिस इज 8 एंड दिस इज 2, तो ये 6, फिर उसके बाद 7 और 8 हो जाएगा 15 ये 5, फिर उसके बाद में आप अगर देख रहे तो ये 8 एंड 1 इज 9, 9 एंड 5 इज 14, तो 9 और 5 हो जाएगा 14 ये 4 ये 1 345.6। तो अगर आप देख रहे होंगे तो आंसर आपका 340 के आसपास ही आ रहा ये पॉइंट, तो आंसर 345.6 जूल रहेगा। तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर भी मालूम रहना चाहिए। अब मैंने अप्रोक्सीमेट किया कैसे, बहुत सिंपल तरीका है। मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज मैंने इसको 150 अज्यूम कर लिया। कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेट कैसे लाना आंसर वो भी बच्चों को मालूम रहना चाहिए। देखो 144 को क्या अज्यूम कर लो आप 150, तो 152 का कितना होगा 300, यहाँ पे 2.4 है, तो अब 2.4 मतलब अब 150 का आता 75। तो अगर ये 150 रहा और अगर ये 2.5 रहा तो आपका आंसर 375 आएगा। बट ये इसकी वैल्यू 150 नहीं कम है 144 है, और ये 2.5 नहीं है और उससे कम है, तो इसका मतलब आपका आंसर 375 से कम रहेगा। तो 375 से नियर अबाउट आंसर आपका कौन सा रहेगा 340 350। तो इस तरीके से आपका आंसर टेबुलेट कर लेने का है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट अप्लाई करो तो आपके आंसर्स जल्दी जल्दी आ जाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है मैथमेटिक्स अप्लाई करने का। टेबल्स में जल्दी जल्दी सॉल्व करे तो आपको इजीली वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये तरीका है, दिस इज द वे टू सॉल्व। ये आपका क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर लिखो। फिर इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा मैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा। और फिर वो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर है उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये जल्दी से इसका फोटो ले लो, फिर मैं आगे का क्वेश्चन बता रहा हूं। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन जो है वो देख लेते कैसे होगा। सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चंस के रिलेटेड अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। चलो लिखो, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल and two conducting wires of same material and same length and same area, सब सेम एरिया। क्या बोला गया आपको, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम लेंथ एंड सेम एरिया आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, connected in series and then connected in parallel and then connected in parallel। मतलब आपको पहले दो वायर जो दिए गए जिनकी लेंथ सेम है, एरिया सेम है और मटेरियल सेम है, उनको पहले आपको सीरीज में कनेक्ट किया गया है एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उसको फिर बाद में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और बोला गया है द पोटेंशियल डिफरेंस इज V, द पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज V। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ऐसा बोला गया है। फिर अब आपको क्या बोला जा रहा है इसमें, ये बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, क्या बोला गया आपको, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल इज। आपको रेशियो निकालना है, कौन सी चीज का रेशियो निकालना है आपको, सीरीज और पैरेलल का। मतलब आपको सबसे पहली चीज तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब सीरीज अरेंजमेंट है तो उसकी हीट की वैल्यू कितनी। फिर सेकेंड में आपको पैरेलल अरेंजमेंट लेना है, पैरेलल अरेंजमेंट में हीट की वैल्यू निकालना है। वंस यू आर एबल टू कैलकुलेट द हीट्स इन सीरीज एंड पैरेलल, फिर उनका रेशियो ले लेना है। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज कि आप पहले रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करें, देन पैरेलल में, फिर आपको इनके रेशियो ऑफ हीट निकालना है। और एक चीज इसमें जो कंसिडर करना पड़ेगी आपको वो कि द टाइम ड्यूरेशन शुड बी सेम। अब जितने टाइम के लिए करंट पास करेंगे सीरीज से, उतने ही टाइम के लिए आपको करंट पैरेलल अरेंजमेंट में से पास करना पड़ेगा। तो सीरीज और पैरेलल में से जब आप करंट पास करेंगे तो करंट की वैल्यू सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए पास होनी चाहिए, तभी आपका आंसर कैलकुलेटेड आएगा, मतलब कैलकुलेट करते आएगा। हम ऐसे बोलेंगे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल फॉर सेम टाइम ड्यूरेशन, सेम ड्यूरेशन लिख देता सीधा ड्यूरेशन मतलब टाइम अपने को सेम दिया हुआ ऐसा अज्यूम करके हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन डेटा, गिवन अगर अपन देखेंगे तो हम सबसे पहली चीज ऐसी बोलेंगे कि आपको क्या क्या सेम दिया गया है, मटेरियल इज सेम, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, सब चीज सेम रहने के बाद में रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो हम बोलेंगे बोथ वायर्स हैव सेम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस सेम रहेगा। क्यों ऐसा, उसका रीजन ये कि सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है और एरिया भी सेम है। एरिया बोलो या डायमीटर बोलो या रेडियस भी सेम अगर दिया रहा तो उसका मतलब उसका एरिया सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सबसे पहला पॉइंट, बोथ वायर्स है सेम रेजिस्टेंस हम लिख दे रहे। अब हम केस 1 की हीट कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, केस 1 व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, तो जब आप सीरीज में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2। R1 और R2 दोनों सेम है तो इट विल बी R प्लस R विच इज 2R। R की वैल्यू हो जाएंगी 2 टाइम्स ऑफ R। अब हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू भी निकालेंगे। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट, करंट की जो वैल्यू है, ठीक है, करंट की वैल्यू हमारी ऐसे आ जाएगी, करंट विल बी, हम ऐसा बोल रहे हैं ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो I की वैल्यू दे रहेंगे V डिवाइड बाय R रहेगा, तो इट विल बी V डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, ये करंट की वैल्यू हो गई केस 1 के लिए। तो केस 1 का जब आप रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर रहे हो किसमें, व्हेन यू आर कनेक्टिंग रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो करंट इज V डिवाइड बाय 2R। और हम इसका हीट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हीट फॉर सीरीज अरेंजमेंट क्या हो जाएगा आपका, हीट इज I स्क्वायर RT। अब I की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, I इज V बाय 2R, तो यहाँ पे V बाय 2R इसका स्क्वायर इंटू R इंटू T आपको करना है। ठीक, अब R की वैल्यू जो रहेगी, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको लेना है R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट 2R है, तो ये वैल्यू भी ऑब्वियसली 2R रहेगी। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको 2R लेना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा आपका V स्क्वायर डिवाइड बाय 4R स्क्वायर इंटू 2R इंटू T। ये हो गई हीट की वैल्यू। तो अब इसमें जो कुछ कैंसिल होता है वो चेक करना है आपको।
R and R will cancel, 2 1s and this is 2 2s are, तो आपकी सीरीज अरेंजमेंट के लिए जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर T डिवाइडेड बाय V स्क्वायर T डिवाइडेड बाय 2R। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहले इतना पॉइंट नोट कर लो क्योंकि हमको रेशो लेना पड़ेगा, रेशो के लिए अपने को ऑब्वियसली और ज्यादा जगह लगने वाली है, तो पहले इतना पॉइंट नोट कर लो। पहले हमने क्या करना है, हमारे को ये पूछा गया है कि आपको हीट की वैल्यूज का रेशो पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपको? हीट की वैल्यूज का रेशो। पहली अरेंजमेंट आपको जो दी गई वो सीरीज, तो सीरीज अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाले, उसका करंट का वैल्यू निकाले, और करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू आने के बाद हमने हीट की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। हीट की वैल्यू सीरीज के लिए V स्क्वायर T डिवाइड बाय 2R है, तो हम क्या करते, इधर इसकी वैल्यू नोट कर लेते, V स्क्वायर T डिवाइड बाय 2R। ये हमारा इक्वेशन 1 था, दिस वाज इक्वेशन 1। हीट इन सीरीज ऐसे, ठीक है। तो हीट इन सीरीज अरेंजमेंट इज V स्क्वायर T डिवाइड बाय 2R। ये पहला पॉइंट आप नोट कर लो। फिर हम पैरेलल का सॉल्व करेंगे। पैरेलल का आने के बाद सीरीज और पैरेलल का रेशो पूछा गया है, तो उसका हमारे को रेशो। अब हम क्या करेंगे, केस 2 सॉल्व करेंगे। पहले हमने सीरीज का हीट निकाल लिए, सीरीज का हीट इज V स्क्वायर T डिवाइड बाय 2R। अब हम केस 2 सॉल्व करेंगे। केस 2 में सब रेजिस्टेंसेस को कहां रखा गया है, पैरेलल में, मतलब पैरेलल में उसको हमने कनेक्ट करे। तो केस 2 ऐसा रहेगा, when resistances are connected in parallel। अगर सपोज रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दी गई आपको, 2 रेजिस्टेंसेस दिए गए, इसको अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो हीट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी चीज है। अपने को ये पॉइंट मालूम है कि दोनों जो रेजिस्टेंसेस हमारे को दिए गए, बोथ द रेजिस्टेंसेस दैट आर गिवन टू यू इन प्रॉब्लम, उनका लेंथ सेम है, उनका एरिया सेम है, मटेरियल भी सेम है। इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या बोल रहे, 2 रेजिस्टेंसेस को हमने पैरेलल में कनेक्ट करे जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R। तो आपका ये हो जाएगा ऑब्वियसली 2 डिवाइड बाय R। तो आपका R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी R/2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, R डिवाइड बाय 2। ये हम डायरेक्टली भी बोल सकते, when 2 resistances of same value are connected in parallel, when 2 resistances of same value are connected in parallel, then the equivalent resistance will be R divided by 2। तो बहुत बार मैंने आपको पहले भी बोला है, वैसी वैल्यू रहेगी, R equivalent will be R divided by 2। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब R equivalent की वैल्यू R/2 आ गई हमारी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, करंट। तो अपन बोलेंगे बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR। देयरफॉर I की वैल्यू हो जाएगी V डिवाइड बाय R। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू रहेगी V, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, R इक्विवेलेंट इज R डिवाइड बाय 2। तो R/2 में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा, तो इट विल बी 2V डिवाइड बाय R। ये हो जाएगी आपकी I की वैल्यू। अब हीट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर पैरेलल अरेंजमेंट हीट प्रोड्यूस इज HP। सपोज हैरी पॉटर नहीं है, इट विल बी HP, हीट इन पैरेलल। तो हीट इन पैरेलल क्या हो जाएगा, हीट इन पैरेलल विल बी I²RT। हीट इन पैरेलल विल बी I²RT। अब ये R जो रहेगा ये इक्विवेलेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। ये जो R आप लेंगे दैट शुड नॉट बी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दैट शुड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। तो HP की वैल्यू जो रहेगी, HP की वैल्यू ऐसी होगी आपकी, HP की वैल्यू ऐसी करेंगे हम, हमारा ये जो I²R इक्विवेलेंट T है, तो I की वैल्यू डाल देंगे हम 2V डिवाइड बाय R। दिस इज 2V डिवाइड बाय R स्क्वायर, 2V बाय R उसका स्क्वायर करना है। फिर R इक्विवेलेंट की वैल्यू डालना है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू विल बी R डिवाइड बाय 2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R/2 इंटू T, तो मल्टीप्लाई बाय T कर दो। अब इसका
2v का स्क्वायर अगर करें अपने, दैट विल बी 4v स्क्वायर, 4v स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर बाय 2 इंटू टी। तो आपकी हीट कैलकुलेट करते आ जाएंगे आपको पैरेलल में। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2 आर और आर कैंसिल। तो आपका जो हीट है पैरेलल में, हीट इन पैरेलल विल बी 2v स्क्वायर टी आ जाएगा, 2v स्क्वायर टी डिवाइड बाय आर क्या आ जाएगा, 2v स्क्वायर 2v स्क्वायर टी डिवाइड बाय आर, 2v स्क्वायर टी डिवाइड बाय आर क्या हो जाएगा, हीट इन पैरेलल। तो आपको किसका रेशो लेना है, सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट का रेशो लेना है, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल का रेशो कैसे लेंगे, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, ये इतना पॉइंट मिटा रहा हूं मैं, इतना जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले लो, फोटो स्नैपशॉट जो भी लेना है, स्क्रीनशॉट जो भी आप बोलते होंगे, जल्दी से ये इसका फोटो ले लो। अब आगे का पॉइंट हम कंटिन्यू करते हैं। आपको प्रॉब्लम में जो पूछा गया है, प्रॉब्लम में जो पूछा गया है दैट इज रेशो ऑफ, प्रॉब्लम में आपको जो पूछा गया है वो रेशो पूछा गया है किसका, सीरीज और पैरेलल की हीट का। तो सीरीज और पैरेलल की हीट का रेशो हम ले लेंगे HS डिवाइड बाय HP। HS की वैल्यू आप डालेंगे v स्क्वायर टी डिवाइड बाय 2r, और इसकी वैल्यू HP की वैल्यू डालेंगे तुम 2v स्क्वायर टी डिवाइड बाय r। अब अपने को क्या करना है, सिंपल चीज, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऑलवेज गोज इन न्यूमरेटर, और ये जो रहेगा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है विल गो इन डिनोमिनेटर। तो ये इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता, v स्क्वायर टी डिवाइड बाय 2r इंटू r डिवाइड बाय 2v स्क्वायर टी, सिंपल मैथमेटिक्स। अब अपने को ये देखना है कि क्या क्या कट रहा, r और r कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर कैंसिल, टी कैंसिल, ये HS डिवाइड बाय HP। तो आपका HS बाय HP की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूमरेटर में सब चीज कट गई, इसका मतलब इट इज 1, और डिनोमिनेटर में 2 और 2 है, 2 इंटू 2 इज 4। तो आपका हीट इन सीरीज और हीट इन पैरेलल का अगर आपने रेशियो निकाले सेम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू की, तो हमेशा 1/4 आएगा। तो आपका आंसर आएगा 1/4, ठीक है। ये तरीका है आपका सॉल्व करने का, हीट इन सीरीज और हीट इन पैरेलल का रेशियो लेने का। तो ये सिंपल सा तरीका अपनाना है, और इस तरीके से आपको फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। सो दिस इज योर टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे बहुत सारे, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब इसका 1 या 2 पार्ट रहेगा हमारा, देन आवर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। घर पे रहो, पूरा काम करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।